हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आई स्मार्ट स्टडी पॉइंट। तो देखिए, इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 10th मैथ्स चैप्टर नंबर 13 जो आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन। तो उसके सभी सूत्रों को हम याद करेंगे आज, ठीक है। तो देखिए, इस वीडियो में हम आपको सारे सूत्र लिखाएंगे और आपको बोर्ड एग्जाम 2022 के लिए याद कर लेने हैं, क्योंकि इस चैप्टर से लगभग 10-12 नंबर का आपके एग्जाम में आता ही आता है, कन्फर्म होता है, ठीक है। देखिए, सारे सूत्र लिखेंगे, सारी आकृतियों के एक एक सूत्र लिखेंगे, ठीक है। यदि कोई सूत्र छूटता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, उसको भी हम बता देंगे। और देखिए, अगर इस वीडियो में आपको समझ में नहीं आता है, बाई चांस अगर समझ में नहीं आता है तो हम आपको बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। हम एक ऐसा वीडियो लाएंगे ना कि छोटा सा बच्चा भी होगा ना 10 साल का, वो भी समझ जाएगा, ठीक है। क्योंकि हम जल्दी जल्दी कराएंगे, इसलिए बोर्ड एग्जाम आपके बहुत नज़दीक हैं, तो इसलिए हम ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करेंगे, ठीक है। तो करते हैं स्टार्ट। क्योंकि अगर एक्सप्लेन करेंगे ना सारे सूत्र तो वीडियो आधे घंटे के पार चला जाएगा। तो सबसे पहला है घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए, मैं आपको बता देता हूँ कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है। देखिए, अगर कोई भी आकृति है ना, कोई भी आकृति, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब ये होता है कि नीचे का हिस्सा और ऊपर का हिस्से को हम छोड़ देते हैं। केवल जो चारों तरफ का क्षेत्रफल होता है ना, वो आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, ठीक है। समझ में आई बात। नीचे का हिस्सा और ऊपर का हिस्सा छोड़ देते हैं। जो चारों तरफ का जो क्षेत्रफल होता है वो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। जैसे कि कमरा ले लीजिएगा, कमरे का फर्श को छोड़ दीजिएगा, छत को छोड़ दीजिएगा, दीवालों का जो क्षेत्रफल हो गया वो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया, ठीक है। और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है, दीवालों के साथ साथ नीचे का हिस्सा भी, यानी फर्श वाला और छत वाला, दोनों हिस्से को जोड़ के जो टोटल क्षेत्रफल होता है वो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। चलिए करते हैं, घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। आपको याद है? याद है तो बताइए, नहीं याद है तो हम आपको लिखाने वाले हैं, ठीक है। तो घन की बात हुई है ना, घन जो होता है आपके वर्ग के आकार का होता है, थोड़ा सा, मतलब उसका हर एक जो हिस्सा होता है ना, हर एक साइड जो होती है वो वर्ग की तरह होती है, वर्ग होती है मतलब, ठीक है। तो नीचे का हिस्सा छोड़ेंगे, ऊपर का हिस्सा छोड़ेंगे, आ जाएगा 4 इंटू भुजा का स्क्वायर, ठीक है। 4 इंटू भुजा का स्क्वायर, ये आ गया आपका घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। आसान था। और घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? 6 इंटू भुजा का स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया। घन का आयतन क्या हो गया? भुजा का क्यूब, यानी ए क्यूब। अगर आपने भुजा का क्यूब, ठीक है, इसको लिख सकते हो आप। अगर भुजा आपकी ए है तो 4a स्क्वायर, इसको लिख सकते हो आप 6a स्क्वायर, और इसको लिख सकते हो आप ए क्यूब, ठीक है। इस प्रकार कर सकते हो। अब आते हैं घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो घनाभ का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, अब जो इसकी घनाभ की जो साइड होती है ना वो आयत की तरह होती हैं, तो इसकी लंबाई और चौड़ाई अलग अलग होंगी, सीधी बात है। तो नीचे का हिस्सा और ऊपर का हिस्सा छोड़ेंगे, क्योंकि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने, तो क्या बचेगा? 2 इंटू बी एच प्लस एच एल, ठीक है। बी क्या है? बी आपकी चौड़ाई है, और एच क्या है? आपकी ऊंचाई है, और एल आपकी लंबाई है, ठीक है ना। कोई दिक्कत तो नहीं है। बी आपकी चौड़ाई, एच आपकी ऊंचाई, और एल आपकी लंबाई। अगर बोलता है कि आपको किसी घनाभ की लंबाई इतने सेंटीमीटर, चौड़ाई इतने सेंटीमीटर, ऊंचाई कुछ सेंटीमीटर दे रखी, तो उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए, तो आपको ये सूत्र लगा देना है, कोई दिक्कत नहीं है। अब घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि फर्श का हिस्सा और छत का हिस्सा जोड़ दीजिए, ठीक है। नीचे का हिस्सा और ऊपर का हिस्सा जोड़ दीजिए, आपका आ जाएगा। तो 2 ऐसे रखिए, बी एच ओ एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। एल वही लंबाई, बी आपकी चौड़ाई, और एल ओ एच बी आपकी चौड़ाई, एच आपकी ऊंचाई, ठीक है। वही तीनों है, कोई दिक्कत नहीं है, आसान है। घनाभ का आयतन क्या हो जाएगा? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यानी कि एच एल गुणा बी गुणा एच। कोई दिक्कत? आसान था ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr/h, ठीक है। ये होता है आपका। बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr/h प्लस 2πr²। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 2πr ब्रैकेट में h प्लस r, ठीक है। तो जैसे आपको अच्छा लगे वैसे आप याद कर लीजिए, या तो इसको याद कर लीजिए या फिर इसको याद कर लीजिए, दोनों एक ही बात है, क्योंकि 2πr कॉमन लिया है और कुछ नहीं किया, ठीक है। अगर बैकग्राउंड में आपको शोर सुनाई दे रहा होगा तो माफ़ी चाहते हैं थोड़ा, ठीक है। अब बेलन का आयतन क्या होता है? बेलन का आयतन होता है πr²h, ठीक है। h क्या है? बेलन की ऊंचाई, r क्या है? त्रिज्या, वही बात है। अब आते हैं शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है πrl, क्लियर है? πrl।
अब देखिए एल क्या है, एल आपकी शंकु की तिर्यक लंबाई होती है, ठीक है। अगर आपको एल नहीं दिया हुआ है तो एल कैसे निकालेंगे, एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है, ठीक है। एल निकालने के लिए कहीं कहीं बोल देता है ना कि शंकु की ऊंचाई दे दी और त्रिज्या दे दी। आपको तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपसे पूछ लिया, तो उसमें तो तिर्यक लंबाई की जरूरत पड़ेगी शंकु की, तो तिर्यक लंबाई आप ऐसे निकालेंगे, ठीक है। आसान है। अब शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है भाई, बता सकता है कोई, थोड़ा लगाइए अंदाजा। तो होगा पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर बराबर, इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, या तो ऐसे याद कर लीजिए, या फिर आप इससे पाई आर कॉमन ले लीजिए, ब्रैकेट में क्या बचेगा एल प्लस आर, या इसको आप ऐसे याद कर लीजिए, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। नहीं समझ में आता तो बताइए, आप खुले दिल से, मिलेगा वीडियो आपको। शंकु का आयतन क्या होता है, देखिए जो बेलन का आयतन था ना उसका बस 1/3 कर दीजिए, यानी कि 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये हो गया आपका शंकु का आयतन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। माफ़ी चाहते हैं गाइस, बैकग्राउंड में शोर सुनाई दे रहा होगा, बहुत ही ज़्यादा माफ़ी चाहते हैं, ठीक है। अब देखिए गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए गोला और वृत्त दो चीज़ें होती हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होते हैं। देखिए गोला क्या होता है, गोला आपका ठोस होगा, ठोस नहीं होगा तो बंद होगा चारों तरफ से, यानी कि जैसे बॉल होती है अपनी, बॉल गेंद गेंद, तो वही जो होती है वो गोला होती है। और भाई वृत्त क्या होता है, वृत्त जो होता है वो आपकी चूड़ी की तरह होता है, ठीक है, चूड़ी की तरह, ठीक है, क्लियर है। आयतन का मतलब होता है कि उस जो आप जिस भी चीज़ का अगर आप आयतन निकालें तो उसके अंदर कुछ ना कुछ चीज़ आ सकती है। जैसे गोला है, बॉल है, बॉल के अंदर आप कुछ भर सकते हैं ना आसानी से, तो उसका आयतन होगा। बट भाई वृत्त है, वृत्त तो चूड़ी की तरह होगा, तो चूड़ी के अंदर तो कुछ भरा नहीं जा सकता ना, तो इसलिए वृत्त का आयतन भी नहीं होता है, समझ आई बात। तो इस तरीके से आप ध्यान रखना है, ठीक है। गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्यों नहीं होता, क्योंकि उसको उसके नीचे के हिस्सा और ऊपर का हिस्सा आप छोड़ ही नहीं सकते हो, ठीक है, इसलिए इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं होता, ठीक है। अगर पूछता भी है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो तो यही लगाना है, ठीक है। गोले का आयतन क्या होता है, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का होता है भाई, जैसे मान लिया गेंद को आप दो हिस्सों में बराबर बराबर काट दें तो ऊपर का हिस्सा तो गायब हो गया ना, हो गया ना, हाँ ठीक है। तो भाई गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, बताइए, किसी को याद है, बोलिए। नहीं याद, तो भाई जब यहाँ पे देखिए गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है 4 पाई आर स्क्वायर, तो अर्धगोले का क्या होगा 2 पाई आर स्क्वायर, बस उसका आधा कर दीजिए, यहाँ अर्धगोले की तो बात हो रही है, ठीक है। अब है अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, भाई देखिए अर्धगोले की बात हुई है तो अर्धगोले कटोरी की तरह होता है, कटोरी के ऊपर अगर आप कुछ ढक दें, कटोरी से मान लीजिए गेंद को काट के ऊपर से कुछ ढक दें तो वो वृत्त की तरह होगा, तो उसका हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। अब है अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन क्या होता है, गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो अर्धगोले का आयतन यानी उसका आधा, यानी कि 2/3 पाई आर क्यूब, कोई दिक्कत तो नहीं है, बहुत आसान है। अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है, और वृत्त की परिधि यानी कि परिमाप वो होता है 2 पाई आर, ठीक है। ये परिमाप हो गया और ये क्षेत्रफल हो गया, ठीक है। इसलिए इसका आयतन नहीं होता क्योंकि इसके अंदर आप कुछ भर नहीं सकते, ठीक है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई यानी कि एल गुणा बी, ठीक है। और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा गुणा भुजा यानी कि भुजा का स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, सारे के सारे सूत्र यही थे आपके, ठीक है। और कोई सूत्र आपका छूटा हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि ऐसे ही वीडियो लगातार आपको मिलते रहेंगे।